So hello everyone. So in our previous video we already know about the basic concept of e-commerce. Okay, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि ई-कॉमर्स के इंपोर्टेंस क्या क्या है. ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ इंपोर्टेंस आपके जो पॉइंट्स हैं वो नोट आउट कर रखे हैं. सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को देखते हैं. सबसे पहले वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपको इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं देखने को. अगर आप किसी विलेज या टायर 1, टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपको कुछ अपने शूज़ खरीदने जाने हैं बेसिकली, तो कहीं पर आपको उसका कलर नहीं मिल रहा है, कहीं पर वो साइज़ अवेलेबल नहीं है, कहीं पर अगर साइज़ अवेलेबल है तो उसकी प्राइस आपको समझ में नहीं आती है. तो 5 से 6 स्टोर्स पर अलग अलग जाना वो आपको टाइम कंज्यूमिंग पड़ेगा, या 5 से 6 स्टोर्स पर आप अलग अलग जाओगे वो आपको ज़्यादा एफिशिएंट पड़ेगा, या फिर आप 5 से 6 अलग अलग वेबसाइट्स पर आप जाओगे. तो नॉर्मली सी बात है, आप 5 से 6 वेबसाइट पे आप ट्रैवल बहुत आसानी से कर सकते हो अपेक्षा आप 5 से 6 अलग अलग स्टोर्स पर जाते हो. ठीक है, तो वहाँ आपको यहाँ पर आपको वाइड वैरायटीज़ देखने को मिलती है. ठीक है, ये हुआ आपका पहला पॉइंट. सेकंड है आपका लोअर कॉस्ट देन ट्रेडिशनल शॉपिंग. तो देखो लोअर कॉस्ट है बेसिकली आपको कहीं आप शॉप पे देखने जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स कुछ महंगे मिलेंगे. क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन शॉप्स पर बहुत सारे जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वो वहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं उसी में. जैसे कि रेंट है, सैलरी है, और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट होती है, सिक्योरिटी कॉस्ट होती है. तो बेसिकली ये सब जो कॉस्ट उसमें आपकी इंक्लूड होती हैं. लेकिन ई कॉमर्स पर डायरेक्ट आप जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो सब आपकी रिड्यूस हो जाती हैं. तो आपको जनरली वहाँ पर लो कॉस्ट में आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट है आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड फास्टर कंज्यूमर कंजप्शन. लेस टाइम कंज्यूमिंग इसलिए, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो ई कोर्सेज होते हैं आपकी ई लर्निंग के, बेसिकली जो डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास इतने सारे अवेलेबल हैं. तो पहले क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपको 6 महीने का एक कोर्स है वो आप करते हैं, मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइन का आप एक कोर्स सीख रहे हैं 6 महीने का, तो अब वहाँ आने जाने में ही आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. फिर किसी दिन टीचर अवेलेबल है या नहीं है. अब आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल आपके पास बहुत सारे हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज की खास बात यह है कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम के अनुसार आप उसको पढ़ सकते हैं. उसमें ना उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंगली बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये. ठीक है, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया आपका. नेक्स्ट आपका एक्साइटिंग ऑफर्स एंड शॉपिंग डील्स नोटिफिकेशंस. तो एक्साइटिंग ऑफर्स मतलब अभी आपका मार्केट में क्या नया आया हुआ है ना. अब क्या है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे भी बैठा हुआ बंदा ये जान सकता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए लद्दाख और लेह में भी बैठे हुए बंदे को भी पता है कि मार्केट में अभी नया क्या आया है, नया ट्रेंड क्या आया है. ठीक है, अगर आप आपके पास उस प्रोडक्ट्स की नोटिफिकेशन आपके मेल पर आ जाती है, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि अभी मार्केट में क्या नया आया है. कुछ होली पे, दिवाली पर आपको नए नए सेल्स और एक्साइटिंग ऑफर्स जो भी निकलते हैं वो आपको पता चलती रहती है. नेक्स्ट है इसमें आपका ट्रांसपेरेंट बिजनेस. तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों है? क्योंकि आपके जितने भी आपके सिस्टम होते हैं ट्रांजैक्शंस के, वो ज़्यादातर ऑनलाइन गेटवेज के थ्रू होते हैं. ऑनलाइन गेटवेज आपका गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं. आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो, या आपके पेमेंट गेटवे आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस सिस्टम्स है. नेक्स्ट बात करेंगे हम फास्टर बिजनेस एक्सपेंशन की. तो फास्टर बिजनेस एक्सपेंशन क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं. 59% पॉपुलेशन हमारी इंटरनेट यूज़ करती है. 40 लाख से ज़्यादा जो हमारा मोबाइल्स हैं वो हमारे बिकते हैं. तो लोगों के लिए अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत ही आसान होता है. अगर हम पहले देखते हैं, पहले के ज़माने में आपका एडवर्टाइजमेंट का जो एंगेजमेंट था वो इतना नहीं रहता था, लेकिन आज की तारीख में आपका एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसका जो एंगेजमेंट है वो भी काफ़ी हाई होता है. आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो, इंस्टा के थ्रू, एफबी के थ्रू. ठीक है, तो आपको अपना एक बिजनेस को एक्सपेंड करने में कम समय लगता है और बहुत जल्दी आपका बिजनेस एक एक्सपेंड हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, 30 साल अगर हम पहले देखेंगे तो ज़्यादातर जो वर्क के लिए लोग बाहर कहाँ जाते थे, मेट्रो सिटीज़ में जाते थे. वहीं आपको सबसे ज़्यादा लेबर मिलती थी, वहीं ज़्यादातर सब लोग जाते थे. लेकिन ई कॉमर्स के आने के बाद छोटे से छोटे शहर में भी लोग अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपने कोई एक ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है, मान लीजिए आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में
आप नॉर्मली घर बैठे बैठे भी 50 से 1 लाख रुपए महीने के आप बहुत आसानी से कमा सकते हो। बेसिकली बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ आप फ्रीलांसिंग का भी काम एज अ पार्ट टाइम आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अब लो मेंटेनेंस कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए आप नॉर्मली एक कमरे में भी 2 आदमियों की सहायता से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको इतना कहीं पे सैलरी रेंट देने का कोई इतना खर्चा नहीं आता। और अब क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे सिस्टम्स हैं वो AI बेस्ड हो चुके हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग का इसमें यूज़ हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपकी ऑलरेडी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत हद तक बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑप्शंस। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ये नहीं है कि एक कंपनी है तो वो एक ही बायर के लिए प्रोडक्ट दे रही है। बेसिकली आपके पास क्या है कि सेलर भी फ्री है और बायर भी फ्री है, कोई मोनोपोली नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप एक प्रोडक्ट को आप कई सारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हो, बेसिकली कंपेयर भी कर सकते हो, आप ले भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर कस्टमर रिटेंशन देन ट्रेडिशनल शॉपिंग। तो मोर कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है टू कीप समथिंग। आपके पास कस्टमर का डेटाबेस होता है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, तो आगे नेक्स्ट फ्यूचर में उसके जो प्रेफरेंसेस हैं वो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मोर कस्टमर रिटेंशन एंड ट्रेडिशनल शॉपिंग। ट्रेडिशनल शॉपिंग में क्या था कि अगर आपके पास कोई एक बायर आया है और उसने कुछ परचेज किया है, मान लीजिए कोई टी-शर्ट आपने उसने परचेज करी है, अब वो चला गया, अब लेकिन अब उस कस्टमर को इन फ्यूचर क्या पसंद है क्या नहीं है, तो वो आपके पास उस डेटाबेस में, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें आपकी सेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस। तो पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस वही है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, मान लीजिए अभी आपने कुछ चीज़ सर्च करी और वो सर्च करने पर मान लीजिए आपने कोई एक शूज़ लेना है और 7 नंबर में, और अभी वो अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन जब भी इन फ्यूचर अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब वो अवेलेबल है। ठीक है, तो बस वही है, पर्सनलाइज आपके अकॉर्डिंगली वो पूरा एक्सपीरियंस आपको दिख जाता है। और नेक्स्ट आपका स्पीडिंग अप नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अब क्या है कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमी आपकी डेवलप होती है। क्या है, अब ज़्यादातर लोग इस ई कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स रन करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हुआ आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।